जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2022 के क्वेश्चंस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट किसी भी एग्जाम को देने के लिए सबसे ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना। अगर स्टूडेंट हम लोग नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करेंगे। तभी आप लोग को पता चलेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस किस टाइप के किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। मैथ के क्वेश्चंस आते हैं तो कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें हिंदी लैंग्वेज में क्या क्या करना होता है। इन सभी बातों को अगर जानना है आप लोगों को, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है। और जल्द ही आप लोग का मॉडल पेपर 3 आने वाला है। सबसे ज़रूरी था स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराना। अब आप लोग का मॉडल पेपर आएगा, यानी 25 तारीख तक आप लोग का मॉडल पेपर 3 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्टूडेंट, मॉडल पेपर से पहले अपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो हमें अपना पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से 2023 में हम लोग से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट आप लोगों को हम आज भरना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप लोग अपना रोल नंबर नाम अच्छी तरीके से भर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, आप लोग का बुकलेट नंबर दिया हुआ है, आप लोग का कौन सा पेपर सीरीज है, सी पेपर सीरीज है। यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग को अपना रोल नंबर भरना होता है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें आप लोग अपना रोल नंबर भर देंगे। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप लोग अपना रोल नंबर भर देंगे। यहाँ पे अपना कैंडिडेट अपना नाम भर देंगे। जैसे मेरा नाम है अक्रूर यादव, तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। अगर आप लोग का जो नाम रहेगा आप लोग यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे आप लोग जिस तरीके से मेरा सिग्नेचर कर देंगे उस तरीके से यहाँ पे आप लोग अपना सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए आप लोग को 2 घंटे का समय दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम आप लोग का 100 मार्क्स का होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंट्रो आप लोग का दिया गया है, हिंदी में हम बोल रहे हैं, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है। दोनों हिंदी लैंग्वेज वाले बच्चे या इंग्लिश लैंग्वेज वाले बच्चे किसी को भी डाउट नहीं रह जाएगा, आप लोग का टोटल डाउट समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट पॉइंट में देखिए, आप लोग का जो बुकलेट दिया है वो 20 पेज का दिया है। इस तरीके से आप लोग का बुकलेट में जो भी अगर मतलब किसी में फटा वटा निकल जाए तो आप लोग पहले ही उसे वापस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरे पॉइंट में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग आंसर्स जब अपने आंसर्स को OMR शीट में भरेंगे तो अच्छे से देखकर भरेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को ब्लैक ब्लू जिस भी कलम का यूज करना यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लू बॉल पेन या ब्लैक बॉल पेन का आप लोग ओनली यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर अनदर पेन का यूज आप लोगों को नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आप लोग को दिया हुआ है जो जितने मार्क्स का है, यानी टोटल 100 नंबर का है। मेंटल एबिलिटी जितने नंबर का है, अर्थमेटिक यानी आपका मैथ जितने नंबर का है। अब देखिए आपका 1 से 50 तक जो है क्वेश्चंस है, इसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है। अब स्टूडेंट 51 से 75 तक आपको क्या है, मैथ के क्वेश्चंस मिलेंगे। और क्या है 76 से 100 तक आपके हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, आपको जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये है टोटल आपके स्टूडेंट नीचे दी गई हैं। इससे आप लोग इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट पे, मेंटल एबिलिटी को उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से स्टूडेंट देखते हैं हम लोग खंड 1, क्योंकि मेंटल एबिलिटी आप लोग का फर्स्ट पे आता है तो हम लोग भी मेंटल एबिलिटी के फर्स्ट को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप लोग को पता है मेंटल एबिलिटी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोग को पढ़ाया गया है। यहाँ पे देखिए आप लोग का एक क्या है, भाग 1 है। हम लोग निर्देश को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा आपका क्वेश्चंस किस टाइप से बन रहे हैं, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और अपने भाग 1 में दिए गए निर्देश को अच्छे से रीड करते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी तथा डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाए गए OMR शीट में, मतलब अपने OMR शीट में लिखें। जो भी आपका ABC में से कौन सा राइट है, यानी 3 समान है और 1 असमान है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ सकता है। तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम लोग इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे देखिए जो आपका 3 चित्र दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग को बहुत ही दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आप लोग को पैटर्न ही समझ में नहीं आएगा कि किस पैटर्न पे आप लोग का ये दिया गया है। आप लोग बहुत ही बारीकी से देखेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। अगर हम लोग देखें ए भी एल बना हुआ है, ए भी एल बना हुआ है, ये भी एल बना हुआ है, ये भी उल्टा एल बना हुआ है, यानी चारों आकृति में किसी न किसी प्रकार एल बना हुआ है। तो आप लोग की सबसे बड़ी यानी सबसे आपको जरूरी है कि जानना ये क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन ये जो है ये देखिए एक कोने से लगा हुआ है, ये भी कोने से लगा हुआ है, यानी जो बीच वाला है वो क्या है, कोने से लगा हुआ है, जबकि ये कोने से लगा नहीं है। अगर यहाँ पे रहता तब आपका कोने से लगा होता, यहाँ पे है कोने से लगा हुआ यानी नहीं है। तो आपका जो राइट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को पढ़ाने में इस देखिए स्टूडेंट किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हो या मॉडल पेपर हो, हर तरीके के पेपर को आप लोगों को सॉल्व कराया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड आप लोग को इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलती रहेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगर स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट वाली लाइन से देखेंगे और इस एरो तक लाइनिंग क्या है, बड़ी बड़ी लाइनिंग इस तरीके से लगी हुई है। जबकि अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे स्टूडेंट तो ये क्या है, इसके जो मध्य की लाइन है ये बहुत ही छोटी है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी अपेक्षा यानी ए वाली ये बड़ी है किससे, सी से, इसलिए सी क्या है, छोटी है, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। अगर हम लोग देखें स्टूडेंट पहले में तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी आपका पहले ऑप्शन में 4 घोड़े का सिंबल दिया गया है, इसमें भी 4 दिया गया है, इसमें भी 4 दिए गए हैं। जबकि आपके ऑप्शन नंबर बी में इसमें देखिए स्टूडेंट 5 दिए गए हैं। ठीक है, इसमें टोटल 5 दिए गए हैं, जबकि इसमें 4 था, इसमें 4 था, इसमें 4 है, इसमें 5 है, यानी क्या है, इन 3 से आपका ये अलग है तो आपका भी राइट हो जाएगा। जो अलग है हमें उसी को क्या करना है, ढूंढना है। तो जो अलग है हम लोग ढूंढ लेंगे आसानी से। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, यानी इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और बेहद ही आसान प्रश्न है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट इस 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 है। आप लोग बता दीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 4 4 4, इसमें 3 है, आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये था आप लोग का फर्स्ट पार्ट, यानी आप लोग का भाग 1 का। हम लोग 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। हर एक भाग में आप लोग को 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग भाग 1 के 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, हम लोग भाग 2 के 4 क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम लोग अपने निर्देश को रीड करेंगे। तो हम लोग निर्देश को देखें, यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 8 में 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए बी सी और डी चित्र क्या है, चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर पुस्तिका के OMR शीट में उसे भरें। अब देखिए यानी हमें समान चित्र बताना है स्टूडेंट, यानी समान फिगर। जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे होंगे, ये जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सेम टू सेम है। अगर हम लोग पहले ऑप्शन को लेके चलते हैं स्टूडेंट, पहला ऑप्शन तो देखते हैं। ये देखिए नीचे के 3 पार्ट, ये 3 पार्ट सेम मिल रहे हैं, ऊपर का पार्ट सेम मिल रहा है, यानी आपका पहला ऑप्शन संभावित है, यानी हो सकता है। हम लोग आगे 3 चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसके विपरीत है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे देखिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये ऊपर है, एक नीचे है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी पहला ही आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 5वें का आप लोग को देखते ही पता चल गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। हम लोग इसे अब देखते हैं किस तरीके से आपका सॉल्व होगा। अब देखिए हम लोग फिर पहले ही ऑप्शन को लेके चलेंगे, यानी पहले में हम लोग देखेंगे इसमें और इसमें आपका क्या संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए
हम लोग छठे का देखते हैं, पहला ऑप्शन को लेके। अगर हम लोग इतने पार्ट को लेके देखें तो ए वाले पार्ट को लेके देखिए सेम टू सेम मिल रहा है। फिर हम लोग नीचे वाले पार्ट को लेते हैं, यहाँ से ये नीचे वाला पार्ट और इसके नीचे वाला पार्ट तो सेम मिल रहा है स्टूडेंट। तो यानी आपका जो राइट ऑप्शन क्या आएगा, पहला ये आएगा, क्योंकि आपका जिस तरीके से फिगर है हमें इस तरीके से आपका पहला ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 4 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, जबकि यहाँ पे 3 है। तो एक आपका ऑप्शन हो सकता है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम लोग बी पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 1 है। ठीक है स्टूडेंट, 1 है, 2 है और 9 है। यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 4 है। तो आपका क्या होगा, बी भी रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग इसे देखते हैं, 1 2 4, 1 2 4, यानी आपका सी, आपका जो सी है और आपका डी है संभावित है, यानी आपके सी और डी ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट हम लोग देखें यहाँ पे दूसरे रो में, अगर दूसरा रो को लेके चले तो 3 5 8 है, यहाँ पे 3 5 9 है। तो आपका सी भी रिजेक्ट हो जाएगा, डी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। ये बात स्टूडेंट आपके रो के क्वेश्चन है, रो और कॉलम के इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे, फिर जाके आप लोग अपने एग्जाम के दिन प्रिपेयर होकर अपने एग्जाम में बैठेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम लोग इस नीचे के पार्ट को देखें तो आपका पहला ऑप्शन में मिल रहा है, दूसरे में मिल रहा है, इन दो में नहीं मिल रहा है। ऊपर के पार्ट को देखें तो पहले में नहीं मिल रहा है, दूसरे में मिल रहा है, आपका दूसरा ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी हम लोग खंड 1 के 4 क्वेश्चंस एंड खंड 2 के 4 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट किससे, खंड 3 की तरफ, और खंड 3 के हम लोग 4 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका निर्देश हम लोग फिर अच्छे से रीड करते हैं जिस तरीके से दिया गया है। कह रहा है प्रश्न 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, यानी लुप्त है। अब हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें हिंट मिल चुका है, उस आपको कह दिया है लुप्त है। यानी आपको 3 पार्ट शो हो रहा होगा, एक पार्ट छिपा हुआ होगा, हमें छिपी हुई आकृति का पता लगाना है। यहाँ पे जिस तरीके से देखिए बोले हैं उसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिल गया। 3 पार्ट आप लोग को क्या है, शो हो रहे हैं स्टूडेंट, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट दिख रहा है, ए वाला आपका गायब है, हमें यही इसी को खोजना है। अब देखिए संभावित ऑप्शन आपका पहला हो सकता है क्योंकि ए वाला पार्ट है और ए वाला पार्ट यहाँ पे फिल होगा। ए वाला पार्ट नीचे है जबकि ये नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ नहीं है, ए भी नहीं हो सकता, आपका ए हो सकता है डी। अब स्टूडेंट हम लोग ए लाइनिंग देखेंगे, ये देखेंगे तिर्यक है जबकि ये सीधी सीधी है, तो आपका ए भी रॉन्ग, आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। यानी 9वें का आपका डी राइट ऑप्शन आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकाल देंगे। जैसे कर रहा है वैसे हमें करना है। यहाँ पे देखिए एक लाइन आ रहा है, इस लाइन को हम लोग यहाँ पे करेंगे, फिर एक लाइन यहाँ पे आएगा, इस लाइन को लिखेंगे, फिर एक लाइन यहाँ पे आ रहा है, इस लाइन को लिखेंगे। अब देखिए ये लास्ट और फर्स्ट लाइन के बीच इस तरीके से हम लोग इसे ऐसे कर देंगे। अब देखिए अब इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये आप लोग को चित्र पूरी तरीके से पूर्ति हो गई होगी, यानी फिलअप हो गया। हम लोग क्या किए, जितना आप लोग ये किए हैं ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में है, आपका पहला ये ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर स्टूडेंट आप लोग को ये पीडीएफ एकदम सॉल्व चाहिए, यानी पीडीएफ जिस तरीके से है इसी तरीके से चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, पीडीएफ आप लोग को 2 दिन बाद मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें सोल्यूशन भी भरना है, तो आप लोग को 2 दिन बाद पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। अगर स्टूडेंट पीडीएफ आ जाएगी तो आप लोग को तुरंत मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को और इसे सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से हम पिछला क्वेश्चन किए थे इसी तरीके से हम लोग ए वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ए आया और ए आया, हम लोग फिल कर दिए। ऊपर आपका इस तरीके से जाएगा और ए वाला ऐसे है, यानी इस रेखा को हम लोग ऐसे भर देंगे, आपका हो गया। यहाँ पे आपका एक वृत्त है, हम लोग वृत्त को रख दिए। ये देखिए वृत्त शुरू में ही रख दिया, रिजेक्ट। इसमें आपका वृत्त का संख्या 2 है, ए भी रिजेक्ट। ये आपका मध्य में ए भी रिजेक्ट, यानी डी आपका राइट ऑप्शन आ गया। जो बचा है वही आपका राइट है, बाकी तो 3 आप लोगों ने खुद रिजेक्ट कर दिया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं
और इसे हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। और सीरीज लुप्त संख्या का आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आप लोग फिगर को अच्छी तरीके से क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग दो वृत्त बना लिए, दो वृत्त बन गया। फिर हम इस एक रेखा ऐसे खींचे और एक इस तरीके से किए और यहाँ पे कर दिए। दो वृत्त बनाएंगे तो यहाँ पे बनाएंगे, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपका ए वाला पोर्शन दिया हुआ है। यहाँ पे एक ही वृत्त बना, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट आप ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे वृत्त ना, तो आप लोग यहाँ पे बनाएंगे तो आपका ए आ रहा है। यहाँ पे एक सीधी रेखा खींचे हैं, ए वाली रेखा ए आ गया, ए वाली रेखा खींचे ए आ गया, इसको बनाए हैं यहाँ पे मिल रहा है, यानी बी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ए वाला पोर्शन ऊपर का दिया हुआ है, ए वाला पोर्शन नीचे का दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आपका बी 12 का राइट हो जाएगा। यानी हम लोग स्टूडेंट 3 भाग को कंप्लीट कर लिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने भाग 4 पे, और भाग 4 को हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग भाग 4 देखिए क्या कर रहा है, हम लोग इसका निर्देश रीड करेंगे अच्छी तरीके से। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए एक स्थान छोड़ा गया है। यानी श्रेणी क्रम के क्वेश्चंस है, यानी श्रेणी क्रम में आपको दिए रहेंगे और ढूंढकर बताना होगा आपका राइट ऑप्शन कौन सा आ सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए पहले आपका क्या आया, लाइनिंग वाला, फिर खाली आया, यानी 2 है, 2 से 3, 3 से 4, अब अगला आएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जब एक था तब एक दूसरे के विपरीत जगह पे हैं, जब 2 हैं तो भी एक दूसरे के विपरीत जगह पे हैं, यानी जब 5 होंगे तो भी एक दूसरे के विपरीत जगह पे होंगे। यही आपका कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे देखिए एक दूसरे के विपरीत है, आपका भी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक दूसरे के विपरीत पोजीशन को ग्रहण किए हैं, यहाँ पे भी एक दूसरे के आमने सामने है, तो जो आएगा ये भी एक दूसरे के आमने सामने ही होंगे, आपका भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आपका क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न चित्र दिया गया है और कितना घुमावदार यानी कितना कंफ्यूजिंग चैप्टर यानी है ये वाला। आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। इस चैप्टर को आप लोग जितने भी टाइप बनते हैं इसमें क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग से क्वेश्चंस अच्छे से लगेंगे। ऊपर देखिए क्या है, वृत्त है। नीचे देखिए इस तरीके से क्या है, जैसे फ्लैग रहता है यानी झंडा नुमा नुकीला टाइप, या तीर का कह सकते हैं एरो, उस तरीके से दिया गया है। यानी तीर का एरो जिस तरीके से यहाँ पे है ठीक इसी तरीके से इसमें भी है, और 4 इस तरीके से खाली लाइनिंग है। हम लोग इसमें देखेंगे, पहले देखिए स्टूडेंट आप लोग को दिखा दें, इसमें देखिए घोड़ा का सिंबल है, प्लस का है, घोड़े का है, यानी जो आएगा अगला प्लस होगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी, ये तो स्टूडेंट काम नहीं किया, यानी ये चारों ऑप्शन में क्या है उपलब्ध है। तो हम लोग अगला देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगले को चेक करेंगे। अब देखिए ए वाला पोर्शन एक दूसरे से देखिए किस तरीके से, पहला और तीसरा देखिए यानी एक दूसरे के विपरीत हो गया है। तो हम लोग इसको देखेंगे, इसमें हम लोग विपरीत करेंगे, एक सीधी रेखा आएगी, तो सब में सीधी रेखा है। अब देखिए स्टूडेंट जो हमें हम लोग को कॉमन पॉइंट मिल रहा है वो सब में उपलब्ध है। अब इतना हम लोग देख लिए, सीधी रेखा आएगी, तो अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, एक और हम लोग के पास है। अब हम लोग इसको देखेंगे, इसको इसको देखिए क्या है, सेम है ना। अब हम लोग इसको देखेंगे, ए सेम है, यानी ए भी सब सेम सेम आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को अगर स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं तो करिएगा, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। देखिए कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता हुआ चला जाएगा। अगर आप लोग आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए कैसे आसानी से सॉल्व होगा। आप इस बीच वाली रेखा को देखिए स्टूडेंट, अगर ये देखिए ए खाली है, ए खाली है, तो ए भी खाली है, तो ए भी खाली है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आप लोग खोजिए। अब देखिए ए वाला पोर्शन है स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो आएगा यही पोर्शन होगा, ए ऊपर चला जाएगा, ए नीचे चला जाएगा इस तरीके से। और ए वाले पोर्शन को हम लोग देखेंगे जब ए वाला भी पोर्शन इसी तरीके से आएगा। अब देखेंगे हम लोग ए वाला यहाँ पे है, तो अब उसमें जो आएगा वो कहाँ पे होगा। ये देखिए ये एरो तीर कहाँ है, नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ गया। ये कहाँ है, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपका आ गया। अब देखिए ए वाला पोर्शन है और ए वाला पोर्शन है,
हम लोग यहाँ पे तीर का एरो आपका आ गया, यहाँ पे आपका तीर का एरो आ गया, ए वाला वृत्त हो गया, ए वाला वृत्त हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं और बच्चे को फंसा देते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हम देखिए 15 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक लाइनिंग दी थी, इसमें लाइनिंग डबल कर दी और 3 3 6 छोटा छोटा वृत्त ले आके रख दिया। फिर यहाँ पे ए थी तो यहाँ पे एक लाइनिंग और ले आ दी इस वाले फिगर में, यानी अब एक लाइनिंग खाली थी, अब ए लाइनिंग भी खाली है, यानी जो यहाँ पे आया यही फिगर अब इसके अंदर भी समाहित होगा, यानी लाइनिंग डबल होगी और 3 3 6 रेखाएं उसमें यानी वृत्त रखे होंगे। अब वृत्त रखने का तरीका क्या है, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे यहाँ पे रखे जाएंगे सेम यहाँ पे भी रखे जाएंगे। इसमें देखिए वृत्तों की संख्या तो सेम है, लेकिन ये क्या है, ये पेंटिंग नहीं है, आपका पहला रिजेक्ट। दूसरा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वृत्त भी ठीक तरीके से रखा हुआ है, पेंटिंग भी सही है। तो हम लोग तीसरे को देखेंगे। तीसरा में स्टूडेंट ए वाला तो नहीं फिगर बदलेगा, ए वाला जैसे यहाँ पे है ऐसे यहाँ पे आएगा, इसमें बदल दिया, ए रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए डी है, डी तो ठीक रखा है, इस वाले फिगर में देखिए तो कितना वृत्त रख दिया, ये उसे पता ही नहीं चला कितना वृत्त रखना था, तो आपका ए भी रिजेक्ट हो जाएगा, यानी जो आपका राइट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पहले में देखिए 1 2 3 4 दिया है, फिर इसमें क्या किया 1 2 3 बढ़ाया, फिर इसमें 2 बढ़ाया, अब यानी जो आएगा यहाँ पे 1 बढ़ाएगा, ठीक है, यानी एक ही बढ़ाएगा। अब देखिए इसके बढ़ाने की संख्या क्या है, किस तरीके से बढ़ा रहा है, ये देखिए इन दो के बीच में एक रख रहा है, तो इन दो के बीच में क्या करेगा, एक रखेगा, यानी देखिए इस दो के बीच में एक रखा, यानी 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हमें यही पकड़ना था और हम लोग आसानी से इसे पकड़ लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रख दिया है, त्रिभुज रख दिया, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें डबल रख दिया, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही किनारे रख दिया, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। हम लोग अपना चलते हैं भाग 5 पे। हम लोग भाग 4 तक पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग भाग भाग 4 5 के निर्देश देखते हैं, आपके भाग 5 में क्या क्या आपका निर्देश दिया गया है। कह रहा है प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्र के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह वाचक यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 चित्र यानी 2 प्रश्न चित्र में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना अवश्य है। यानी जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध, यानी वही संबंध हमें बताना है जो दूसरे से तीसरे का चौथे में होगा। जो संबंध इससे इसमें है वही संबंध हमें इससे इसमें बताना है। यहाँ पे देखिए शून्य प्लस बन रहा है, आप लोग कहेंगे हाँ, इसे डबल लाइनिंग के साथ बना दिया है। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, इस तरीके से आपका बन रहा है, तो ये किनारे वाला गायब कर देगा, डबल लाइनिंग के साथ आपका आएगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में हो जाएगा। अगर यहाँ को देखेंगे तो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी गैप था, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपको गैप दिख रहा होगा, लेकिन इस गैप को क्या किया, फिल कर दिया है। यहाँ पे गैप दिख रहा है, इस गैप को फिल कर देगा, आपका बी राइट हो जाएगा। इसमें 3 हो गई है, इसमें 2 है लेकिन फिल नहीं है, इसलिए रिजेक्ट। ये सिंगल है इसलिए रिजेक्ट। सिंगल को स्टूडेंट कोई नहीं पूछता, आप लोग यहाँ पे उदाहरण भी देख सकते हैं, हम लोग भी नहीं पूछे। जो डबल था हम लोग उसके पास ही गए हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन आपका ऊपर चला गया, हम लोग ऊपर चल के देख लेंगे। यहाँ पे देखिए वृत्त है, उसके बाद त्रिभुज है, त्रिभुज चला गया अंदर, जो छोटा था वो हो गया बड़ा। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज आपका आ जाएगा ऊपर, ठीक है सुन, इस तरीके से आपका त्रिभुज आ जाएगा। अच्छा त्रिभुज इसके अंदर चला जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने क्या क्वेश्चंस की तरफ यानी ऑप्शंस की तरफ। यहाँ से देखिए हम लोग अपना ऑप्शंस देखेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शंस आ गया। कहाँ वृत्त कहाँ चला गया था स्टूडेंट, वृत्त अंदर गया था कि वृत्त बाहर आया था, तो आप लोग कहेंगे कि वृत्त बाहर आया था। और आपका क्या अंदर गया था, आपका जो चतुर्भुज है वो अंदर चला गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। हम लोग यही वाला फिगर बनाए थे। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
पहले खाली है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, फिर इसमें 4 भर दिया है क्या सिंबल, यानी 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4, जितने कोण थे उतने भर दिया, यानी 4 कोण थे, यहाँ पे 4 भर दिया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से 3 भरा जाएगा। अब उस 3 का भरने का तरीका क्या होगा, हम इस तरीके को जानेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को सही करके आना है। इसमें 2 है खत्म, इसमें 2 है, ए खत्म, बचा ए 3 है, ए 3 है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे भी तो होना चाहिए था, इसलिए डी भी रिजेक्ट, आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया है। चलिए हम लोग 20 की तरफ चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए इसके हाथ क्या है, सीधे हैं। इस फिगर में इसने हाथ को भी मोड़ लिया है, इसमें इसके हाथ क्या है, सीधे, इसमें भी मोड़ लेगा। मोड़ने का तरीका ऊपर है नीचे है, तो ये वाला नीचे आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। हम लोग देखेंगे कौन सा, ये वाला नीचे आया, ये वाला ऊपर गया है। आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 20 का बहुत ही आसानी से मिल गया, आप लोग का 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग के 5 टॉपिक खत्म हो गए, अब हम लोग छठे भाग पे चलते हैं और इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये आप लोग का देखते हैं भाग जो 6 है, किस टॉपिक से उठाया गया है। ज्यामिति चित्र का क्वेश्चन है, त्रिभुज वर्ग वृत्त से आप लोग के क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए है आपको अच्छे से दिखा दिया गया है, यहाँ पे हेडलाइन करके आप लोग को दिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें इसे फिल करना है, अब इसे भरना है, अब इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आएंगे। अगर हम लोग प्यारे बच्चों पहले को फिल करेंगे तो आपका ये पहला तो नहीं आ सकता। यहाँ पे देखिए किस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से दिया हुआ है, यानी ये वाला थोड़ा नुकीला पार्ट देखिए कहाँ तक आया है, ये नुकीला पार्ट कितना लंबा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, जबकि इसमें देखिए बहुत ही छोटा है। ये तो आपका पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन से लेकर देखते हैं, यहाँ पे इसको लेके देखेंगे स्टूडेंट, तो आप लोग का दूसरा देखिए फील होगा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से कर्व नुमा, यानी इस तरीके से सीधा होकर ऐसे आया है, जबकि एक कर्व है। अब देखिए ए वाला ऑप्शन और इसमें लेके फिल करेंगे तो 100% आपका फिल हो जाएगा। ए वाला भी कर्व नहीं बना है, तो आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग इस तरीके के फिगर में कोई छोटा सा भी पार्ट पकड़ लिए अगर उसमें, तो आप लोग का ऑप्शन 100% मैच कर जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे किस तरीके से बन रहा है। पहले आपकी सीधी लाइनिंग आई, फिर इस तरीके से हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, फिर आपका ऐसे हो गया। अब यानी जो आएगा यही वाला ऊपर का भाग मिलता जुलता रहेगा। हम लोग देखते हैं 22 का कौन सा आ सकता है। अब देखिए 22 का यही है। ठीक है स्टूडेंट, आपके 22 के ऑप्शन यही दी गए हैं। पहले हम लोग क्या किए, इस तरीके से सीधी रेखा लाए हैं, फिर ऐसे मुड़े हैं, फिर नीचे हैं, फिर ऐसे मुड़ गए हैं, तो आपका सी बैठ रहा है। ये तो बैठेगा नहीं, ये तो बैठेगा नहीं, ये भी बैठेगा नहीं, यानी स्टूडेंट आपका 22 देखते ही आप लोग को पता चल गया आपका कौन सा ऑप्शन 22 में फिल होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम लोग ए वाला फिगर बैठाएं तो देखिए कैसे बैठेगा आपका, यानी ऊपर का पार्ट दिया हुआ है, इस वाले पार्ट को देखिए, और इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, तो ऊपर वाला पार्ट आपको यही दिख रहा है, यानी आपका बी ही बैठेगा, और कोई आपको इस तरीके से सूटेबल नहीं दिख रहा है। इसमें देखिए एक रेखा है बीच में, यहाँ पे भी एक रेखा, इसमें 2 है, इसलिए सी रिजेक्ट हो जाएगा। ये दोनों आप तो वैसे ही बता देंगे, ये दोनों नहीं होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 23 का आपका जो राइट होगा वो सी होगा, सॉरी बच्चों बी होगा, बी। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, और आपको सॉल्व करने के लिए आपको पहला ये ऑप्शन लेके चलना है, और 24 का पहला ये ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में मिल गया। हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है इन 3 ऑप्शन पे। ये देखिए बाहर निकला हुआ है, अंदर दबा हुआ है, ये जिस तरीके से है ये भी इसी तरीके से आपका निकला हुआ है, यानी 24 का सी राइट हो जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग भाग 6 पे आ गए हैं, सॉरी स्टूडेंट भाग 7 पे आ गए हैं, और भाग 7 के हम लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। आपका प्रश्न देखिए भाग 7 किस तरीके का प्रश्न लेकर आया है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक का प्रश्न उठाया स्टूडेंट। दर्पण के क्वेश्चंस है, एक्स वाई के अनुदिश हमें क्या है बताने हैं, क्वेश्चंस आपके कैसे लगेंगे। अब स्टूडेंट प्रतिबिंब यानी दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चंस है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा
आईना वाला प्रश्न है। अब देखिए आईने वाले प्रश्न को कैसे करेंगे। ये तीर का एरो इस साइड है तो ये तीर का एरो इस साइड हो जाएगा, ये भी इस साइड है तो ये भी इस साइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी तीर का एरो क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये वाला इधर है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे ऐसे कर देंगे। अब देखिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ये तो दो सेम है, ए इधर है ए इधर, लेकिन ए आपका गलत है, ये आपका ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। बी देखें अगर तो स्टूडेंट आपका बी इन जैसे ये बना है ऐसे ये भी बना है कि नहीं, ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताएंगे। आप लोग कहेंगे सर एस इसी तरीके से बना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए वृत्त के ऊपर है जबकि ये वृत्त की तरफ इशारा कर रहा है, जैसे ये वृत्त की तरफ इशारा कर रहा है, ये वृत्त से दूर भाग रहा है, यानी डी भी रिजेक्ट, सी भी रिजेक्ट, आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं और इसे इशारों ही इशारों में यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। प्रतिबिंब पी का ऐसे बनेगा, ओ का सेम टू सेम बनेगा, आर का इस तरीके से बनेगा, सी का आपका ऐसे बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी हम लोग अपने आंसर को यहीं पे फाइंड कर लिए, आपका यही बन के आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस आएगा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि पहले पी था फिर क्या था ओ था, इसी तरीके से आपके ऑप्शंस दिए गए थे, तो आपका 26 का भी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग 27 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अब देखिए 27 का आपका कैसे आएगा। ये वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट, दर्पण से काफ़ी दूर है, तो ये वाला भी पार्ट यहाँ पे आएगा। इस ऑप्शन में बस आया है और किसी ऑप्शन में नहीं आया है, तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला तो काफ़ी पास आ गया, यहीं पे आ जाएगा, तो हमें जो दूर है उसे दूर करना है। दर्पण में अपना एक ही ट्रिक है, जो दूर है उसे दूर करना है, यानी जो आपसे दूर होना चाहता है आप लोग उसे दूर कर दीजिए, इसका यही ट्रिक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए ये आपके पास है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पास में रखेंगे। ये आपका यही फिगर दे दिया, ये तो रिजेक्ट हो गया, ये नीचे कर दिया यहाँ पे, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी नीचे कर दिया, ये भी रिजेक्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, आपका आंसर आपके हाथ में है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए आप लोग का भाग 8 आ गया, हम लोग भाग 8 के क्वेश्चंस को देखते हैं। भाग 7 तक पूरी अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं, भाग 8 में देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चंस रखा गया है। हम लोग निर्देश को रीड करते हैं। अब निर्देश में देखिए क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाए कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तो दाईं ओर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और खूब बताना है कागज के टुकड़े के तहत खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा, यानी कागज से प्रश्न आपके बने हुए हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पढ़े होंगे तो आपके कागज के क्वेश्चंस आसानी से लग जाएंगे। देखिए कैसे, इसे मोड़ा इधर, फिर इसे मोड़ा इधर, फिर ऐसे कर दिया, यानी इस तरीके से यहाँ पे लगाया है। अब स्टूडेंट हम लोग इसे खोलेंगे, तीर के एरो के विपरीत खोलेंगे, तो जो यहाँ पे बना है वो सेम टू सेम यहाँ पे भी बनेगा, यानी जस्ट उसके नीचे बनेगा, यानी एक लाइनिंग यहाँ पे। अब इसे एक बार क्लीन करके देखिए, जो यहाँ पे बनाया है इस तरीके से इसे अंदर की ओर मोड़ा है, जब हम लोग इसे इधर खोलेंगे तो जो यहाँ पे बना है वो यहाँ पे बन जाएगा, तो जो यहाँ पे बना है ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ दिख रहा है, आपका सी राइट हो जाएगा। ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक बार इसे फोल्ड किया फिर ऐसे फोल्ड किया। अब देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं, ऐसे है जल प्रतिबिंब, यानी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। हम लोग ऐसे करेंगे तो आपका ऐसे बन जाएगा, और ये सीधा है तो इससे सामने इस तरीके से सीधा आ जाएगा। अब ऐसे आ गया, हम लोग फिर इसे एक बार खोल देंगे, यानी यहाँ पे फिर यही दो चित्र यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला चित्र यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग इसी तरीके से अपने ऑप्शन में ढूंढते हैं। अब देखिए स्टूडेंट आपका आ गया है, हम लोग अपने उत्तर चित्र को फाइंड करते हैं, आपका किस में 30 का किस कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। अब देखिए आपका राइट वाला ऑप्शन ए आ जाएगा बिल्कुल, यानी
ऊपर वाला दोनों रेखा मैच कर जाएगा यानी मिल जाएगा, हम लोग उसमें गैप रखे थे। ये वाला आपका पहला राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कैसे सॉल्व होगा। एक बार फोल्ड किया, दो बार फोल्ड किया। अब हम लोग इसे एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे तो सेम टू सेम ऊपर वाला नीचे बन जाएगा। यानी पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ बना हुआ है, ये वाला रिजेक्ट, यहाँ बना हुआ है, ये वाला नहीं बना, ये वाला रिजेक्ट। अब स्टूडेंट हम लोग सेम टू सेम इसका विपरीत कर देंगे, यानी यहाँ प्रतिबिंब रखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब इसे खोल देंगे इस साइड। अब देखिए सेम टू सेम ऐसे कौन से ऑप्शंस बन रहे हैं। अगर हम लोग पहले को लेके चलते हैं, अगर 31 का पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो पहला ही ऑप्शन राइट है, क्योंकि ए वाली रेखा ऐसे जाएगी, जबकि ए वाली रेखा ऐसे नहीं जा रही है, ये नीचे चली जा रही है, तो आपका ए रिजेक्ट हो जाएगा। जो आपका आएगा पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बहुत ही अच्छे से हम लोग 32 को भी सॉल्व करते हैं। एक बार अंदर गया, फिर ऐसे यानी दो बार फोल्ड किया। अब फिर हम लोग खोलेंगे तो ए वाला भी हिस्सा पेंटिंग हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर ए वाला ऐसे ही करते हुए चारों तरफ पेंटिंग हो जाएगा, यानी यही आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आ जाएगा। पेंटिंग का यही अंदर है, यानी सी आपका 32 का राइट आएगा। क्योंकि स्टूडेंट अगर हम लोग देखें पेंटिंग का वाला भाग, यहाँ पे देखिए ए पेंटिंग है तो ए भी पेंटिंग होगा, ए भी पेंटिंग होगा, ए भी पेंटिंग होगा। हम लोग भाग 9 पे आ गए स्टूडेंट। आप लोग भाग 8 तक पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अभी स्टूडेंट आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए हम लोग देखते हैं आपका भाग 9 क्या कह रहा है। हम लोग भाग 8 तक क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक चित्र दिया गया है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। अब देखिए इसमें कटआउट के प्रश्न है, यानी छिपी हुई आकृति। अब देखिए, अब ए वाला आपका 33 दिया हुआ है ना, हमें इससे कौन सा फिगर बन सकता है यही बताना है। अगर हम लोग देखें प्यारे बच्चों, ये जो दो साइड है, ये तो पहला अगर हम लोग देखें 33 का, ए वाला बहुत लंबा दे दिया, ये आपका नहीं बनेगा। ए वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ए छोटा वाला एक ए हो गया, एक छोटा वाला एक ए हो गया, यानी बी राइट हो गया। बहुत ही आसानी से हमें मिल गया। हम लोग 34 पे चलते हैं। अगर इसमें हम लोग 34 को क्या करेंगे, मिला देंगे, दोनों इस सेम सेम मिला देंगे। देखिए कैसे बनेगा, हम लोग ऑप्शंस देखेंगे तो आपको भी आइडिया आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग देखें उसे मैच करा देते हैं तो आपका कैसा दिखता, 34 का आपका ऑप्शन नंबर डी की तरह दिखता। ऐसे हम लोग उसे मैच करा देते तो ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेम टू सेम 34 की तरह है, इसे हम लोग इसे जोड़ देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी की तरह आपको दिखेगा, आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना रहता है, देखते ही आंसर को टिक करना रहता है, बस यही करना रहता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 में स्टूडेंट आप लोग को कुछ करना पड़ेगा, बिना करे यहाँ पे नहीं होगा। देखिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लेके चलते हैं 36 का ए, तो आपका नहीं होगा, क्योंकि ए वाली तो ए वाला पोर्शन हो गया, ए वाला पोर्शन तो ए हो गया, लेकिन ये तिरछा नहीं सीधा है, ये रिजेक्ट हो गया। अब हम लोग बी को लेके चलते हैं। अगर बी में देखेंगे प्यारे बच्चों, तो अगर आपका बी तो हो ही नहीं सकता, ए वाला कहीं है या नहीं है। अब हम लोग सी को लेके चलते हैं। सी में देखिए एक आपका पार्ट ए हो गया, एक आपका पार्ट ए हो गया, यानी ए दोनों पार्ट हो गए। अब ए वाला पार्ट आपका ए हो गया और ए वाला पार्ट आपका ए हो गया, यानी सी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ रहा है। सी स्टूडेंट पूरी अच्छी तरीके से आ रहा है। ए वाला पार्ट देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ए वाला पार्ट आपका यहाँ पे लगा हुआ है, और ये दोनों पार्ट आपके एक ऊपर से है एक नीचे से है। आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग भाग 10 पे चलते हैं, और रीजनिंग का यानी मेंटल एबिलिटी का जो भाग 10 है वो लास्ट है, यानी इसके बाद आपके मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आपके भी एग्जाम में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी एक चैप्टर से 4 क्वेश्चंस। अब वो स्टूडेंट कितने नंबर का होता है आपको पता है,
तो देखिए हम लोग निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन आपका 50 नंबर का होता है। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर से एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर से ABCD 4 चित्र उत्तर इस तरीके से दिए गए हैं। अब हमें क्या खोजना है? छिपी हुई आकृति। आप लोग की ये छिपी हुई आकृति है, पीछे वाला कटआउट का प्रश्न था। अब स्टूडेंट हम 37 में जो ये प्रश्न को देख पा रहे हैं, इस वाले प्रश्न को अब हमें बताना है ये वाली जो आकृति आपकी है कहाँ पे छिपी हुई है, इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शंस में छिपी हुई है। अब आप लोग देखिए और अपने आंसर को फाइंड करिए। हमें तो स्टूडेंट मिल गया, पहले ही ऑप्शन में राइट ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट आपका मिल गया, यानी आपका जो राइट होगा पहला ही ऑप्शन राइट होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं और इसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर 38 हम लोग देखें तो हमें ए खोजना है, यानी ढूंढना है। इसमें तो होगा ना स्टूडेंट, ऐसे करके जाएगा, पहला रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग देखें 38 का 2, अब स्टूडेंट इसमें देखा जाए बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ए रेखा, ए रेखा, ए वाली रेखा, ए वाली रेखा हो गई। अब देखिए ये सीधी जो रेखा है इस तरीके से ऐसे गया है, तो आपकी इस तरीके से ऐसे जाएगा, यानी बी आपका राइट ऑप्शन के रूप में मिल गया और मैच खा गया। चलिए सुन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। उसके बाद आपके मैथ के क्वेश्चंस आ जाएंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इसके बाद मेंटल एबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन है। ए वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है सीधा, ये देखिए यहाँ पे आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, आपको तुरंत आपके आंसर्स मिल गए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग का होमवर्क है, आप लोग को बताना ये वाला पार्ट किस इन 4 ऑप्शन में से किस में बना है। ये आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखना है आप लोग अपने एग्जाम को लेकर कितना सीरियस है, या वैसे ही आप लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अगर जो भी बच्चा इसका राइट ऑप्शन दे देगा, यानी उसका नवोदय विद्यालय में 100% एडमिशन हो जाएगा, कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय प्रत्येक ईयर्स पूछता है। आई होप आप लोग इन 4 ऑप्शंस में से बता देंगे कौन सा ऑप्शन राइट है। चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं खंड 2 की तरफ, जो है आप लोग का मैथमेटिक्स। चलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ से देखते हैं अपना खंड 2, जो है आपका मैथ का, इसे हम लोग अंक गणित परीक्षण हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग का निर्देश लिखा हुआ है, हम लोग निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोग को 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, ए बी सी और डी इस क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाए गए वो मार्कशीट उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संगत यानी संख्या के सामने वृत्त का, यानी इस तरीके से आप लोग काला कर दें। आपका ए सही है या बी सही है या डी सही है, जो भी सही, मान ली ए सही है तो आप उसके सामने ऐसे ही ब्लैक कर दें, यानी आपका बाल पेन आपका रहेगा उससे ब्लू कर दें या ब्लैक कर दें। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। मैथ का ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 600 की राशि यदि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, आपकी मूलधन कितना है 600 रुपये, यानी हम लोग को प्रिंसिपल कितना दिया है 600 रुपये। आप लोग का प्रिंसिपल 600 है। जो आपका ब्याज है जिसे हम लोग SI कहते हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इसे इंग्लिश में कहते हैं, ये आपका 720 है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट ए निकाल लेंगे, यहाँ से मिश्र धन निकल आएगा। अगर हम लोग 720 में से माइनस 600 कर देंगे तो आप लोग का 120 निकल के आ जाएगा। हम लोग को समय कितना दिया है, टी का मान हमें 4 वर्ष दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब फिर पूछ रहा है 2%, अगर हम लोग इसके रेट में बढ़ा देंगे, यानी ब्याज की दर हमें आर पर, हम लोग पहले आर को फाइंड करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे 2% अधिक कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग पहले इसे ज्ञात करते हैं। आप लोग को एक सूत्र पता होगा, क्या स्टूडेंट, SI इज इक्वल टू PRT बटे किसके 100 के। SI कितना है 120, हम लोग ब्याज 120 निकाले हैं। आप लोग का मूलधन 600 है, आर का मान हमें ज्ञात करना है, समय 4 वर्ष है, बटे 100, जीरो से जीरो कट गया, इसे काटेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा। अब देखिए आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 5/4,
आप लोग का 5/4 आ गया। अब स्टूडेंट हम लोग 5/4 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे आप लोग का कितना आया स्टूडेंट, 20 आया। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 20 है। अगर हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं, अगर हम लोग इसे कैंसिल कर दें यहीं पे डायरेक्ट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस 4 से इस 20 को काट देंगे, 4×5=20, यानी रेट कितना आ गया, रेट आप लोग का 5 वर्ष आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अगर रेट को 2% बढ़ा दिया जाए, हम लोग का कितना आया है, रेट निकल के 5%। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं हम लोग आर का मान हम लोग के पास आया है 5%। हम लोग इसमें 2% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग का 7% हो जाएगा। अब पूछ रहा है 7% हो जाएगा तो क्या कह रहा है कि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी राशि कितनी हो जाएगी, हमसे मूलधन पूछा जा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, एस हम लोग फिर वही फार्मूला लगाएंगे, SI = PR/T बटे किसके, 100 के। SI कितना है, 120 है, = प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। R का मान 7% हो जाएगा, समय 4 वर्ष है, बटे 100 के। ठीक है, एक बार हम लोग क्वेश्चन को और रीड करते हैं। हमसे एग्जैक्ट क्या कहा है, यदि ब्याज की दर में 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी 600 का कितना हो जाएगा। हमसे ब्याज पूछा जा रहा है स्टूडेंट, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ब्याज पूछा जा रहा है। तो हम लोग ब्याज देखेंगे कितना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इतना एक क्लीन कर देते हैं। अब देखिए SI हमें कितना दिया है, 100। SI तो हमसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे SI = लिखेंगे 600। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 6×7=42 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से 0 0 2 0 कट गया, 6×4 = 24 हो गया। हम लोग इस 2 0 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इस 6 का गुणा 4 में करा देंगे तो 6×4 = 24 हो जाएगा, इंटू 7 के। तो 7×4 = 28 के हासिल 2 और 7×2 = 14 15 16, यानी 168 आ गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, 168 आ गया, आपका ब्याज आ गया। अपनी मूलधन कितना था, 600 था, 600 में 168 जोड़ दीजिए, आप लोग का कितना आ गया, 768। आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ गया स्टूडेंट, कितना आ गया, 768। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक देखने को 100% मिलेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करते हैं। कह रहा एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा तथा वह 2 भागों में टूट जाता है। 2 भाग में टूट गया, एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई, हम लोग मान लेते हैं बड़े भाग की लंबाई कितनी है, x है। अगर हम लोग स्टूडेंट 2 सही 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 दूना 8 8। यहाँ से अगर हम लोग 2 सही 3/4 को क्या लिख, 4 दूना 8 8 3 11 11/4 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे 11/4 माइनस, अगर स्टूडेंट बड़े भाग का टूट कर अलग हुआ है तो हम लोग उसे क्या माने हैं, x माने हैं, = कितना आया है, 5/8 हो गया है टूट कर। तो हम लोग इसे हटाएंगे तो -11/4 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, = 5/8 के। अब देखिए अगर स्टूडेंट हम लोग इस x को जोड़ देंगे 2x हो जाएगा, अब a उधर चला जाएगा तो 5, अगर देखिए 5/8 है, a इधर है माइनस है, इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, 11 बटे कितना हो जाएगा 4। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो 4 आ जाएगा, 4 दूना, अगर हम लोग इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा तो 4 को 4 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो गया, प्लस 4 एक 4 11 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये 5/8 आपका 8 था। तो अब देखिए 11 और हम 10 हम लोग जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 11 और हम लोग 10 जोड़े तो आप लोगों का 21 आएगा, इसका एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट, इसका एलसीएम 8 आएगा, तो एलसीएम 8 हो गया। तो 8 यहाँ पे जाएगा जब 8 का नाम 8, तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ एक बार जाएगा, यानी हम लोग इसका एलसीएम गलत निकाल लिए। अब देखिए स्टूडेंट इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 8 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट हम लोग 8 में से 8 एक बार जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 4 दूना 8 तो 11 दूना 22 हो गया, अब 22 5 27 और 27/8 हो गया। अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग 8 को 8 16 8 त्रिक 24 25 26 27, यानी ऊपर आ गया 3 सही 3/8, हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
यही आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हम लोग एक चीज और मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं। इसे देखिए, इतना हम लोग 2x तो बचा ही है ना, इस 2x को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। आपका 27/8 आ गया, इसका 2 का नीचे आएगा क्योंकि ये यहाँ ऊपर गुणे में है, नीचे आएगा भाग में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 27 और 8 दूना 16, तो 16 का नाम 16 और 16 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20 और 20 7 यानी 7 4 11, तो आपका एक सही 11/16 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से अपना चेक करेंगे, एक सही 11/16 आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यानी जो बड़ा भाग है उसका जो लंबाई है एक सही 11/16 मीटर राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। अब स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक शीशे के घन जिसका भुजा 6 मीटर 6 सेमी है यानी सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाया जाता है, यानी 27 सेंटीमीटर का एक समान घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा क्या होगी। जब ऐसे कहे स्टूडेंट पिघलाकर, अगर पिघलाकर कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे 6 दिया रहेगा इसका हम लोग क्यूब कर देंगे। अगर 6 का हम लोग क्यूब कर देंगे तो आपका 216 आ जाएगा, और 216 आ गया और बटे क्या हो जाएगा 27। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका क्यू निकाल लिए, अब हम लोग इसमें भाग दे देंगे, इसका क्या निकाल कर क्यू निकाल कर। अब स्टूडेंट अगर हम लोग इसका क्यू निकाले हैं फिर इसका हम लोग क्यू निकालेंगे, इस तरीके से करेंगे। नहीं तो आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक और आसान तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर आपका 6 है, 27 दिया ना, पिघलाकर 27 एक समान घन में बनाया जाता है, तो हम लोग 27 लिखेंगे, इसे अंडर रूट में कर देंगे, इसका क्यों निकालेंगे 3 आ जाएगा, और इसमें हम लोग 3 आ गया, और इस जो बड़ा वाला है 6 इसमें भाग देंगे, 3 दूना 6, आपका 2 कितना आ गया स्टूडेंट, आपका 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से आपका 2 निकल के आ गया। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को, यानी आपका जो 2D का है क्वेश्चन से इस तरीके से हम लोग करेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। वैसे स्टूडेंट आप लोग फार्मूले पर रख के निकालेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है स्टूडेंट, आपको 2100 का गुणनखंड करना है। हम लोग 2100 का गुणनखंड पहले 3 से करेंगे तो आपका 3 सत्ते 21, नहीं स्टूडेंट हम लोग 2 से करते हैं क्योंकि गुणनखंड 2 से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और 2 से ज़्यादा गुणनखंड आपका ज़्यादातर 2 से ही स्टार्ट होता है। ये 2 से कट रहा है तो हमें 2 से काटना चाहिए। 2 एकम नम 2 स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका, 2 पचे 10, तो हम लोग कितने संख्या ले रहे हैं, 2 संख्या ले रहे हैं, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 2 पचे 10 0 आ जाएगा। फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 2 एकम नम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 होगा स्टूडेंट क्योंकि 5 है, 1 बचा 2 पचे 10 हो गया, यानी 525 हो गया। फिर हम लोग 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 एकम नम 5, 5 पचे 25, फिर 2 यहाँ पे संख्या लिए तो 1 0 बढ़ा लेंगे, फिर 5 दूना 10, 5 एकम नम 5, फिर हम लोग 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, फिर 3 से कट जाएगा, तो क्या आया 2 गुणे 2 इतना खत्म, फिर 3 है तो हम लोग गुणे 3, यहाँ पे 5 है 2 तो 5 गुणे 5 और एक साथ है, हम लोग लिख लेंगे। ऑप्शन देखेंगे 2 2 है, 2 गुणे 2 3 3, 5 गुणे 5, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका ऑप्शन मिल रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। एलसीएम एचसीएफ से इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 से 3 100% देखने को मिलेंगे। एक आपका आ गया, अभी आगे सॉल्व करिए, एक आक और जरूर मिलेगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 और हम लोग इसे अब सॉल्व करते हैं। कह रहा एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। मान लीजिए आपका कोई कमरा है इस तरीके से, तो इस कमरे की जो लंबाई है ये 15 मीटर है। इसके संपूर्ण फर्श 15 गुणे 12 मीटर बीमाएं हैं, यानी 15 ए है 12 ए है, और 7500 टाइल्स लगती है। कमरे की चौड़ाई हमसे पूछी जा रही है कि कमरे की चौड़ाई क्या है। अब देखिए स्टूडेंट कमरे की चौड़ाई कैसे निकलेगी, तो आप लोग को पता है कमरे की चौड़ाई इज इक्वल टू एक सूत्र होता है, आपका सीधा हो जाएगा जितना टाइल्स लगे हैं, टाइल्स की संख्या 7500 है और इसकी लंबाई 15 है, गुणे चौड़ाई 12 है। हम लोग जो इसका बीमाएं दिया रहेगा
यानी टोटल टाइल्सों की संख्या गुणे बीमाएं इंटू बीमा, एक बीमा यानी 15 और क्या हो जाएगा गुणे 100। ये आपका फार्मूला होता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 15 से 15 कट गया, 75 में 12 का गुणा करा देंगे, 12 पचे 60 का 6 हो गया, और 6 सत्ते 12, 12 सत्ते आपका 84 हो जाएगा, 84 85 86 87 88 89 90, यानी आपका 900 मीटर आ गया। मीटर नहीं सुन, ये सब सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। जब हम लोग क्या करेंगे इसे मीटर में बदलेंगे तो आपका 9 मीटर आ जाएगा, 100 से भाग दे देंगे, आपका 9 मीटर राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। आप लोग को पता होना चाहिए फार्मूला 2D और 3D के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप लोग सब में फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मेंसुरेशन में फार्मूले का यूज आप लोग बिना फार्मूले के यूज का नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या यानी प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कौन सी है। आप लोग को पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है प्राकृतिक संख्या है। 89 प्राकृतिक संख्या होगी स्टूडेंट, इस तरीके से दिया है 89, और फिर दिया आपका 90 91 और 99। तो स्टूडेंट बोला है दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, तो आपका ये संख्या हो जाएगा 90 यानी 90 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आएगा, यानी जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो 90 होगा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं। और अब देखिए स्टूडेंट कैसे आप लोग 90 फाइंड कर लिए, आप लोग के मन में एक डाउट जरूर उठ रहा होगा, तो देखिए कैसे ये आपका आया है, आपको सॉल्व करके बता दिया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टूडेंट, लेकिन आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम लोग 8 और 9, पहला ऑप्शन है इसको जोड़ेंगे 8 को 8 16 1 17 आ गया, 17 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं, इसको जोड़ेंगे 9 1 10 10 आ गया, लेकिन 9वीं तक प्राकृतिक संख्या होती है, 9 को 9 18 आ गया, ये प्राकृतिक संख्या नहीं, और 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 क्या है आप लोग की एक प्राकृतिक संख्या है। आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया। 9 क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 0 से 9 तक क्या होता है आप लोग की प्राकृतिक संख्या होती है। ये 10 नहीं है, ना 18 है, ना 17 है, आप लोग का जो है प्राकृतिक संख्या वो क्या है 9 है, इसलिए आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, यानी कोई एक संख्या है, मान लेते हैं हम लोग संख्या क्या है 9 है, उसके अंकों हम लोग को तीनों और चारों ऑप्शन रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोग का टाइम लगेगा, आप लोग बारी बारी से रख के सॉल्व कर लीजिएगा। एक संख्या से मान ये संख्या क्या हो गई 9 हो गई, उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, यानी 1 से 9 तक के अंकों का योगफल घटाएंगे तो हम लोग क्या आएगा 9 ही आएगा। परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी, जो 0 आ जाएगा, तो हमेशा विभाजित होगी, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा 1/13 कोष्टक में 7 प्लस 2 गुणे 5 है, यानी 5 दूना कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणे 11 दिया, हम लोग 11 कर देंगे, फिर आपका प्लस दिया है, और 13 दूना 26 आपका 26 हो जाएगा इस तरीके से। तो 1/11। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे 7 है, 7 लिख लेंगे, 11 दहिया में 110 हो जाएगा प्लस 26 हो जाएगा। तो हम लोग इन सभी को जोड़ेंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा स्टूडेंट, अगर आप लोग 7 110 और 26 को ऐड कर देंगे तो आप लोग का 143 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 143 लिख लेंगे। तो 13 एक नाम 13, एक बचा 13 हो गया, 13 का नाम 13, आपका 13 राइट ऑप्शन के यानी सॉरी स्टूडेंट आपका 11 ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपका स्टूडेंट टाइप नहीं हो पाया है, क्योंकि टाइप मास्टर जी टाइप ही नहीं किए हैं, भूल गए हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करते हैं। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग देखिए इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 49 को अगर स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करें, आपका दिया था 66.00 आपका 6 दिया था, फिर आपका दिया है 6.006,
ठीक है स्टूडेंट। और आपका दिया है 6.06, 6.6 आपका दिया था। हम लोग इसे ऐड कर लेंगे, जो बहुत ही आसान प्रश्न है। इससे ही अब क्या है, इससे आप लोग को पता चलना चाहिए नवोदय विद्यालय के समिति को कि आप लोग को दशमलव का जो योग है आना चाहिए। अब देखिए 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, ये 6, यहाँ भी 6 आ जाएगा स्टूडेंट। और ये 6 6 12, 2 हासिल 1। अब 6 को 6 6 12, 6 3 18, 6 6 24, 1 25, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ से आपका 6 है और 6 2 8 आ गया, यानी 85.2 इतना आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 49, जो बेहद ही आसान प्रश्न था। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। हमें इसे दशमलव के रूप में दिया हुआ है, हमें इसे भिन्न के रूप में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, 0.0725 दिया है बटे, हम लोग जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है, इसे काटेंगे तो आपका 4 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 संख्या 4 जीरो बढ़ गया। अब लोग हम इसे कैंसिल कर देंगे। कितने से कैंसिल स्टूडेंट, अगर हम लोग इसे कैंसिल करें 5 से, तो 5 का नम 5 और 2 बचा, यहाँ 22 हो गया, 5 चौक के 20, फिर कितना बचा, 2 बचा, 5 पचे 25, 145। अगर इसे हम लोग काटेंगे 5 से तो आपका 5 दूना 10, 2 हो गया, बचा 3 जीरो, इस 3 जीरो को उतार देंगे। इस तरीके से इतना हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग इसे कितने से काटे, फिर 5 से काटे, तो आपका हो गया 5 दूना 10 और 4 बचा 14, तो 4 इस यहाँ गया तो आपका 45 हो गया। अब 5 नवा 45, फिर हम लोग इसे काट देंगे 20 को 5 से, तो आपका 5 चौक के 20, 2 जीरो बचा, 2 जीरो उतार देंगे, यानी 29/400। आपका 29/400 आ गया। हम लोग देखते हैं 29/400, आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। अब स्टूडेंट आप लोग को इस तरीके से भाग देना आना चाहिए, नहीं तो आप लोग भाग देते रह जाएंगे, ये भाग देकर निकाल नहीं पाएंगे। कैसे, ये 700 आप लोग का 25 था और इस तरीके से आपका है, आप लोग इसमें भाग दीजिए और जो आएगा वही आपका आंसर है। वो भी बटे के रूप में आप नहीं निकालेंगे, दशमलव में आएगा। तो इस तरीके से आप लोग भाग देना सीखिए, जिस तरीके से ऐसे सॉल्व कराया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है 25 और 45 75 का HCF यानी सॉरी LCM लघुत्तम समापवर्तक होगा। अब देखिए स्टूडेंट 25 दिया है, 45 दिया है और 75 दिया है। कुछ नहीं करना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या खोजिए, कौन सा एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या, क्योंकि स्टूडेंट होता है इसका फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन पॉइंट, यानी स्टूडेंट इसका हम लोग देखते हैं सबसे छोटा मान। लघुत्तम में हम लोग सबसे बड़ा देखते हैं लेकिन होता है लघुत्तम, और हम लोग एचसीएफ में देखते हैं होता है हाईएस्ट, लेकिन हम देखते हैं उसका विपरीत। अब आप लोग को ट्रिक याद रहेगा, लो में बड़ा और हाई में छोटा। तो इसमें हम लोग एलसीएम में बड़े वाले को पकड़ेंगे, इसका डबल करेंगे, तो आपका 5 दूना 10 का 0 हो गया, 7 दूना 14, 1 15, 150 हो गया। 25 से कट जाएगा लेकिन 45 से नहीं कटेगा। फिर हम लोग इसका ट्रिपल करेंगे, तो आपका 5 तिहाई 15 का 5 हासिल 1, अब 7 त्रिक 21, 1 22, आपका 225 आ गया। आप लोग को 225 ऑप्शन नंबर डी में मिल गया, जो इससे 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 तीनों से विभाजित हो जाएगा। जो तीनों से विभाजित हो जाए वही आपका एलसीएम होता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में व्यक्त करिए। अब देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, यानी 1 2 3 4 अंक आपकी हो गई। इसे हमें व्यक्त करना है किसमें, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 5 से काटेंगे, अभाज्य क्या है 5 अभाज्य संख्या है। 5 दूना 10, 200 हो गया, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौक के 20, 40 आ गया, फिर 5 से काटेंगे, 5 बटे 40। अब इसे काटेंगे तो 2 2 2 2 3 बार आएगा। अब 3 5 3 2, इसे काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, तो 3 बार 2 3 बार 5, 3 बार 2 3 बार 5, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। यानी हमें जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी उसे हमें अभाज्य संख्या से विभाजित करना था। अभाज्य संख्या 2 भी है, अभाज्य संख्या 5 भी है, आपका सी राइट ऑप्शन आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अगर स्टूडेंट आप लोगों को यह क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और स्टूडेंट आप लोग आज इस क्लास को एक एक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग के लिए बहुत सारी मेहनत की जा रही है। आप लोग का मॉडल पेपर भी तैयार हो गया है, 25 तारीख तक आप लोग का मॉडल पेपर भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। यदि 72, अब देखिए 72 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है, यानी क्या है एचसीएफ 36 है इसका,
इन दोनों का एचसीएफ क्या है 36 है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनका एलसीएम बताइए, हमसे इनका एलसीएम पूछा जा रहा है। एलसीएम में क्या करेंगे, 72 और 18 दोनों में कॉमन में बड़ा देखिए कौन है, 72 है। 72 का हम लोग डबल करेंगे तो स्टूडेंट हम इसमें 2 का गुणा करा दे रहे हैं। सबसे आसान तरीका यही है स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, संख्या जो दी गई उसे पकड़ लेंगे। आपका 72 है और 180 है, हम संख्या गलत लिख दिए थे। आपका 72 है, 180 है, सबसे बड़ी संख्या पकड़िए, 180 का डबल करिए, जीरो में 2 का गुणा कर देंगे, जीरो 8 दूना 16 हो जाएगा, हासिल 1, 2 एकम 2 1 360 ही आ जाएगा। आपका ऑप्शन मिल गया। हम लोग डबल करते ही 72 से कट जाएगा, 36 दूना 72 होता है, आई होप कट जाएगा, आप लोग को पता होगा। यहाँ से देखिए आपका सी आपका राइट ऑप्शन आ गया, 360। इस तरीके से आप लोग एलसीएम एलसीएम निकालना सीख लीजिए। आप लोग के कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। निम्न का समीकरण करने पर परिणाम आता है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 सही 1/17 भागा 7 सही 7/10 इंटू 1 सही 1/13। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 17 दूना 34 1 35 35/7 17 सॉरी स्टूडेंट 35/17। ये भाग का इसे हम लोग गुणे में बदलेंगे, जो नीचे ऊपर चला जाएगा, यानी 10 ऊपर चला गया, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, यानी 7 नीचे चला आएगा। गुणे 13 का नाम 13 और 13 1 14 14/13 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 33 है, ये 33 हो जाएगा। 33 का नाम 33 1 34 और 34/33। ठीक है स्टूडेंट, तो 17 का नाम 17 दूना 34, 7 का नाम 7 5 35, 5 दूना 10 और 5 दहियम 50, यहाँ 5 दूना 10 और 10 दहियम 100 हो जाएगा, यानी 100 आपका कितना आ गया 33। ये नीचे 3 है ना, 100 आपका 33 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। 100/33 आपका कौन सा ऑप्शन है। यहाँ देखिए स्टूडेंट आपके ऑप्शन में थोड़ा एरर दे दिया है, टाइपिंग गलत हो गई। यहाँ 100/33 आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट इसका 100/33 ही राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से सॉल्व एक बार और करिएगा। इसका आंसर है 100/33। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 55 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है। 90 किलोमीटर दूरी स्टेशन पर कितने समय में पहुंचेगी। अब देखिए आप लोग को सूत्र होता है क्या, समय बराबर यानी टी इज इक्वल टू दूरी बटे स्पीड, यानी डिस्टेंस बटे स्पीड के। अब डिस्टेंस यानी दूरी कितना दिया है 90 किलोमीटर, बटे आप लोग का स्पीड कितना दिया है 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों किलोमीटर में यानी सेम है, हमें कुछ नहीं करना है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे, 18 का 18 18 36 38 54 18 चौक 72 18 5 90, यानी 5/4 आ गया। अब हम लोग एक क्या है घंटा में, हम लोग इसे मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा करा देंगे, 4 एक का नाम 4 4 दूना 8 आ गया, 2 बच गया। यहाँ पे 4 सॉरी 4 एक का नाम 4 होगा, एक ही बार जाएगा, तो 4 एक का नाम 4 हो गया, 2 बच गया, 4 5 20, यानी आपका 15 5 75, आपका 75 मिनट आ गया। अब इस हम लोग 75 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 75 मिनट को 1 घंटा यानी 60 मिनट हो गया, 60 70 और 5 75 यानी 1 घंटा 15 मिनट लिख सकते हैं। आपका 2:15 है और 1 घंटा 15 मिनट इसे जोड़ देंगे तो ये 30 हो गया, 15 15 3:30 मिनट आपका राइट ऑप्शन बी आ जाएगा। इधर उधर हुआ स्टूडेंट, आप लोग देख लीजिए, आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले ए है फिर सी है फिर भी है, वाह ऊपर नीचे हो गया है, सॉरी बच्चों, इसके लिए आपका भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा 3:30, और वो भी शाम के समय होगा क्योंकि यहाँ पे PM दिया हुआ है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे देखिए लगातार 2 क्वेश्चन होगा आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं, फिर 57 देखेंगे। कह रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 56, एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में
23 मीटर का अंतर है। तो मान लेते हैं हम लोग एक्स वाई में कितने का अंतर है, 23 मीटर का। यदि हाल के फर्श का परिमाप यानी आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, इसका परिमाप दिया है 206। अगर हम लोग इसे कैंसिल कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 103 के। समीकरण 1 समीकरण 2 हम लोग इसे जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसे घटाएंगे, इससे भी जोड़ देंगे। अब देखिए हम लोग x का मान निकालते हैं, इसको जोड़ेंगे 2x हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट, और 126 आ गया। 2 से काटेंगे 6 दूना 12, यानी x का मान 63 आ गया। हम लोग x का मान 63 निकाल लिए। फिर हम लोग y का मान निकालेंगे, घटा देंगे। तो y में घटाएंगे तो स्टूडेंट आपका 103 में से 23 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, 8 80 आ जाएगा। 4 दूना 8, यानी y बराबर कितना आ जाएगा। अगर हम लोग y का मान निकालेंगे तो आपका स्टूडेंट इसका तो 63 आ गया। अब उसमें से हम लोग घटाकर क्या करेंगे, फिर इसमें भी 2 से भाग देंगे तो आपका 40 आ गया। y का मान 40 आ गया और x का मान 63 आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या किए स्टूडेंट, x और y दोनों का मान निकाल लिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए हमसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल। आप लोग को पता है फर्श का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई के। लंबाई कितना है स्टूडेंट, आपका 63 है, चौड़ाई आपका 40 है। इस जीरो को उतार लेंगे, 4 3 12, 1 6 6 24, 1 2520 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। 2520 वर्ग सेंटीमीटर। हम लोग ऑप्शन देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 2520 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लिए बिना किसी दिक्कत के। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 समतुल्य बटे के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखने के लिए कह रहा है 12 सही 1/16 को कैसे लिखेंगे हम लोग। अब देखिए स्टूडेंट 1 बटे कितना है, 16 है। हम लोग इधर चले आएंगे, यहाँ पे इसको लिख के छोड़ दिए, 1 करेंगे अंदर, 16 को करेंगे बाहर। यहाँ पे लगाएंगे दशमलव जीरो, यहाँ पे जीरो बढ़ना ही जाएगा, जीरो बढ़ेगा जीरो हो जाएगा। 16 छक्का 96, यानी आपका 96 आ गया, बच गया 4। यहाँ पे जीरो बढ़ेगा तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, बच जाएगा आपका 8, एक 3 में से 3 खत्म, 0 16 25 80। यानी स्टूडेंट हम लोग भाग दिए, कितना आ गया 0.0 आपका 625। अब यहाँ पे आप हम लोग क्या किए, 12 तो हम लोग के पास था, प्लस 0.0625 जोड़ देंगे तो आपका 12.00 यानी 0, फिर 0 आएगा 625 आपका राइट। सॉरी स्टूडेंट थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे 0 के बाद भी हो गया, 12.0625 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखेंगे अपना ऑप्शंस। अगर हम लोग ऑप्शंस देखें स्टूडेंट तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। ये दशमलव है, दशमलव के बाद यानी आपका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसे दशमलव समतुल्य के रूप में लिख सकते हैं, जो बेहद ही आसान प्रश्न था। ये स्टूडेंट आप लोग के प्रीवियस ईयर 2022 के क्वेश्चंस हैं। 2022 में आपके इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए थे और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके अपना नवोदय में एडमिशन ले लिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना तो मेरे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर को आप लोग सॉल्व करते रहिए, जो मॉडल पेपर आएगा उसे रटते रहिए, 100% आप लोग का भी हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन 100% दबा लें, क्योंकि जैसे ही वीडियो या मॉडल पेपर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। करा 8% वार्षिक दर से, यानी आर का मान है 8%। साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपये का 1800 हो जाएगा, यानी 1500 का 1800, 1800 में से हम लोग 1500 घटा लेंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा आप लोग का 300 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग का सूत्र होता है SI इज इक्वल टू PRT बटे 100। हमसे पूछा क्या गया है, कितने वर्षों में, यानी हमें समय पूछा गया है। हमें SI कितना दिया है स्टूडेंट, 300 दिया है। मूलधन कितना है 1500 दिया है। आर का मान 8%। समय हमें से पूछा गया है, 0 से 0, 2 0 से 2 0 खत्म, 15 का नम 15, 15 दूना 30, यानी अब 20 आ गया। अब स्टूडेंट हम लोग T इज इक्वल टू 20 बटे 8 लिखेंगे। यहाँ पे इसे काट देंगे 4 से 4, 4 दूना 8 और 4 पचे 20। अब इस
2 से काटेंगे 5 को तो 2 सही 1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर देखें, आपका ऑप्शन नंबर सी, या बिल्कुल सी ही है स्टूडेंट। आपका टाइपिंग भी बिल्कुल सही है, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आप लोग का सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। आप लोग को एक सूत्र याद होना चाहिए, SI = PRT/100। आपका इसी फार्मूले पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और आप लोग को प्रैक्टिस में भी देखे होंगे इसी फार्मूले पे क्वेश्चंस बन रहा है। ये फार्मूला आप लोग रट लीजिए। इसी फार्मूले पे आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर भी देख लीजिए, प्रेजेंट भी देख लीजिए, और जो आने वाला भविष्य भी देख लीजिए, इसी पे बनेगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन बचा है मैथ का, समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे लैंग्वेज के क्वेश्चन पर। कह रहा है एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीद मांग से 20% की बढ़ोतरी होती है। बिक्री पर असर पड़ेगा 4% डिक्रीज, 4% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, 10% इंक्रीज। अब देखिए, अभी स्टूडेंट आप लोग समझिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। मान लीजिए कोई 100 रुपये का सामान था, अब वो 100 रुपये के सामान था, अब वो 10 रुपये कम में बिक रहा है, यानी अब 80 में बिक रहा है। लेकिन स्टूडेंट फिर कह रहा है वो 10 रुपये उसकी इस कीमत में से 20 रुपये बढ़ गए, यानी जो पहले वो 100 में पाता था अब 120 में पा रहा है, जो पहले 100 में बेचता था वो 80 में बेच रहा है। अब इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, जब आपका 20% बढ़ोतरी भी हो रही है और 20% बढ़ोतरी भी हो रही है, तो इस तरीके क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या लगाएंगे, रामबाण फार्मूला लगाएंगे, 0 से 0 खत्म। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग 20 में से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी -4%, यानी माइनस में क्या है, डिक्रीज हो रहा है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस -4% डिक्रीज हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब आप लोग फार्मूला लिख लीजिए, रामबाण फार्मूला है, यहाँ पे ऐसे करके लिख लीजिएगा, क्या, रामबाण फार्मूला। ये रामबाण है, हर जगह रखता है। एक्स, अगर इसका सूत्र होता है x+y+x×y/100। ये आप सूत्र है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, इस फार्मूले उस तरीके से रहता है, लेकिन ये डिस्काउंट का प्रश्न है। 20% की घटोतरी यानी माइनस, 20% की बढ़ोतरी यानी प्लस, तो एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर आपका इस तरीके से 20×20/100 हो जाएगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि माइनस लगा है यहाँ पे डबल, और वहाँ पे क्यों डबल प्लस है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैथ के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 20/5, फिर इंटू भाग के रूप में है तो एक बटे कर देंगे 2, नीचे चलाएगा, क्योंकि भाग के रूप में है तो बदलेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। फिर क्या है, प्लस 16/8 गुणे 2 प्लस, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ था छूट गया है, इसके पहले एक अंक लिखा होगा तभी गुणे का सिंबल आता है। इसके पहले स्टूडेंट 10 है, 10 गुणे 10×5 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से आपका हो गया 10/5 है यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ कोष्टक के ये जो गुणे है इसके पहले 10/5 दिया है, तो हम लोग काटेंगे, 5 × 5, 5 चौके 20, 2 × 2, 2 दूना 4, 2 आ गया। अब इसे काटेंगे, 8 दूना 16, यहाँ से 2 आ गया, प्लस 2 दूना 4 आ गया, 5 से 5 कट गया, प्लस 10 आ गया, तो 10 4 14, 14 2 16, आपका सी राइट ऑप्शन आ गया। ये था स्टूडेंट मैथ के क्वेश्चन जो आप लोग सॉल्व कर लिए हैं, यानी मेंटल एबिलिटी सॉल्व कर लिए, ठीक है स्टूडेंट, यानी रीजनिंग सॉल्व कर लिए, मैथ सॉल्व कर लिए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मैथ और रीजनिंग के मिलाकर टोटल कितने क्वेश्चन राइट हुए। यानी आप लोग के मैथ में 20 क्वेश्चन थे और रीजनिंग में आप लोग के 40 क्वेश्चन थे, टोटल आप लोग के 60 क्वेश्चन हो गए, ठीक है स्टूडेंट। 60 क्वेश्चन आप लोग ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब 60 क्वेश्चन में आप लोग कितने पहुंचे, अगर आप लोग 50 पे पहुंच गए होंगे स्टूडेंट, तो आप लोग का बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। अब आप लोग बताइए आप लोग का स्कोर क्या है और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने हिंदी के क्वेश्चंस पे। यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग का हिंदी परीक्षण यानी लैंग्वेज के प्रश्न आप लोग के आ गए हैं जी। खंड आप लोग का 3 है, हम लोग खंड 1 मेंटल एबिलिटी, खंड 2 आप लोग का सॉल्व किए हैं मैथ, और खंड 3 है आप लोग का भाषा हिंदी। अगर आप लोग हिंदी चूज करेंगे तो आप लोग हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग लैंग्वेज इंग्लिश सॉल्व करेंगे तो आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे हम लोग निर्देश को अच्छी तरीके से रीड करते हैं। 61 से यानी आपका 61 से 80 तक के क्वेश्चंस हिंदी के दिए गए यानी अनुच्छेद के दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को लिखा गया है इस खंड में 4 अनुच्छेद है, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न है यानी 20 प्रश्न यहाँ पे हैं। हम लोग 60 प्रश्न ऊपर सॉल्व किए हैं यानी टोटल 80 प्रश्न आपके 100 नंबर के हो गए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आगे चलते हैं और इसे हम लोग रीड कर चुके। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले अनुच्छेद पर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हम लोग आ गए हैं अपने पहले अनुच्छेद पे। हम लोग पहला अनुच्छेद देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा एक बार हम गांव गए, यानी एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत प्रभावित किया। यानी वो बर्तन बना रहे थे, बर्तन के साथ साथ उन्होंने कृत्रिम यानी मानव निर्मित, कृत्रिम मीन्स क्या होता है, मानव निर्मित, उन्होंने फल बना दिए जो बहुत ही आकर्षित थे। फल और सब्जी बनाए जो बहुत ही आकर्षित थे। हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों से बने सेव, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। यानी असली कौन सा है और नकली कौन सा है उसमें अंतर करना बहुत ही मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की, यानी लोगों ने उनका बहुत ही प्रशंसा किया कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बनाई है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले लेंगे तो लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे कि आपके पिता का नाम लेकर कि आपका बच्चा बहुत ही भला है यानी पढ़ने में अच्छा है, उसने नवोदय में एडमिशन ले लिया, जो हर एक बच्चे एक नहीं कर सकते, यानी हर एक बच्चे के लिए यह संभव नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर देखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का क्या आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के क्या बनाए, चिकनी मिट्टी के मेज और कुर्सी बनाए, फल और सब्जी बनाए, खिलौने के बर्तन बनाए कि गुल्लक बनाए। तो आप लोग पढ़े हैं फल और सब्जी बनाए जो बहुत ही आकर्षित थे, तभी ना उन लोग का प्रशंसा किया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर इसे सॉल्व करते हैं। हम मुश्किलों से ही कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर पाए, यानी कृत्रिम फल है यही इसी शब्द का आप लोग का जिक्र पीछे किया गया था, आप लोग को पीछे चल के हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बहुत मुश्किल से ही क्या, यहाँ पे देखिए चिकने मिट्टी बनाए बर्तन के बेच रहे थे और परिवार कृत्रिम, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, देख लिए परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जी के बहुत आकर्षित थे। हमने बहुत ही मुश्किल से क्या कर पाए, अंतर, बहुत मुश्किल से अंतर कर पाए। देख लिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, आपका इसका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा कृत्रिम। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ऐसे शब्द हैं, ऐसे क्या है, क्रिया है कि आपका क्रिया विशेषण है कि विशेषण है कि समुच्चय बोधक है। 63 आप लोगों का स्टूडेंट आपका मेंटल एबिलिटी चेक कर रहा है, आप लोग क्या कितना सोच पाते हैं। ये क्या है, समुच्चय बोधक है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ऐसे शब्द हुए, कैसे शब्द हुए, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। भेद, भेद का समानार्थी शब्द है भेद। भेद मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग किसी चीज का भेद खोल देते हैं, यानी क्या अंतर करने में, यानी किसी चीज का आप लोग अंतर कर लेते हैं तो उसका क्या होता है, आप लोग ने उसका भेद खोल दिया। यानी अगर हम लोग देखें भेद का पर्यायवाची क्या होता है, अंतर, असमानार्थी शब्द मीन्स पर्यायवाची होता है, तो अंतर का पर्यायवाची भेद हो जाएगा। आप लोग कहीं पे जाते हैं तो किसी का भेद खोल देते हैं, यानी किसी को कुछ करते हुए अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग कहते होंगे भोजपुरी में हम तुम्हार भेद खोलब, कहते होंगे ना, तो उसकी उसमें होता है अंतर करना। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 65 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, प्रत्येक का वही अर्थ है जो हर एक का है, हर एक का है, कुछ का है, सटीक का है, विशिष्ट का है। ये आपके ऑप्शंस है। जो विशिष्ट का है, प्रत्येक का वही अर्थ है, यानी प्रत्येक मीन्स क्या होता है, सबका। ठीक है स्टूडेंट, प्रत्येक मीन्स क्या होता है, सबका, तो इसका क्या होगा, जो हर एक, हर एक का, यानी हर एक मीन्स सबका। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 2। हम लोग आर्टिकल 1 सॉल्व कर चुके हैं जिसमें 5 प्रश्न थे। आप लोग बताइए 5 में से कितने राइट हुए। चलिए स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए आप लोग के 5 में से कितने सही हुए। कम से कम आप लोग के 3 सही होने चाहिए 5 में से, क्योंकि वो क्वेश्चंस एक पर्यायवाची पूछ दिया था
एक स्टूडेंट आपका समुच्चयवाचक पूछ दिया था, हम उन दोनों को हटा दिया जाए तो 3 आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे आप लोग को आर्टिकल को पढ़कर आंसर देना है, तो 3 किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग दूसरे आर्टिकल को चेक करते हैं और इसे पढ़ते हैं। कह रहा है स्टूडेंट, क्या कह रहा है, यह रविवार का दिन था। क्या है, यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप, क्या स्टूडेंट, ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरता। अचानक उसने जोर की आवाज सुनी और पानी छितर गया। पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब स्टूडेंट, कुछ तालाब में गिरा जो पानी छिटका, यानी जैसे आप लोग ढेला फेंकते हैं तो आवाज करता है, पानी छिटक जाता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। तो उसी तरीके से उसके साथ भी घटना घटी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 66। अब क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए क्या है, हरीश पार्क में अपने डैश के साथ खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था, भाइयों के साथ, सहपाठियों के साथ या टोलियों के साथ, तो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। अब आप लोग को दिखा दिया जाए किसके साथ खेल रहा था स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, यानी पहला सबका राइट होना चाहिए। चलिए हम लोग दूसरे के पास चलते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। सेम टू सेम पीडीएफ आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व करते हैं। हरीश डैश तालाब में कूदा। मछली पकड़ने के लिए कूदा कि तैरने के लिए कूदा, ठीक है स्टूडेंट, कि बतख का पीछा करने के लिए कूदा कि स्नान करने के लिए कूदा। बहुत ही खतरनाक ऑप्शंस दिए गए हैं जो एक आर्टिकल से एक भी मैच नहीं कर रहा है। 67 का आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएंगे, क्योंकि ए आपका मैच कर रहा है, तैरने के लिए कूदा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं 68 का क्या राइट ऑप्शन आएगा। मौसम डैश था। मौसम गर्म था, बहुत गर्म था, थोड़ा गर्म था, बहुत ठंडा था, ठंडा और वर्षा वाला था। तो 68 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोड़ा गर्म था। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग पीछे पढ़े हुए हैं, थोड़ा गर्म था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को सॉल्व करते हैं और देखते थे क्वेश्चन नंबर 69 किस तरीके से है। तालाब, तालाब स्टूडेंट, तालाब में कौन था। कुछ बत्तख थे, 2 लड़के थे, हरीश के मित्र थे, मछुआरे थे। क्योंकि जब पानी में छपाक से कुछ गिरा तो कोई दिखाई नहीं दिया, यानी मछुआरे नहीं थे, 2 लड़के भी नहीं थे, हरीश के मित्र थे। लेकिन तालाब में और कौन था पूछा है, तालाब में। हरीश के मित्र तो बाहर थे, तालाब में कौन थे, कुछ बतख थे। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा का फिसलना, फिसलना, गिरना, कूदना, चढ़ना। गोता लगाना। अब स्टूडेंट आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए गोता लगाना मीन्स क्या होता है। गोता लगाना मीन्स कूदना होता है। वो क्या किया, तालाब में गोता लगा यानी कूदा, यानी कूदना। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोगों ने 10 प्रश्न सॉल्व कर लिए हिंदी में, 5 प्रश्न इसके भी सॉल्व कर लिए। 5 में से क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। हम लोग देखते हैं स्टूडेंट अनुच्छेद 3 और इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या कर रहा है अनुच्छेद 3। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं, यानी सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों से जीवित नहीं रह सकते, यानी सांप ठंडे प्रदेशों में नहीं जीवित रह सकते। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग आगे रीड करते हैं। सांप की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं और अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं।
यानी कुछ सांप जो है नाक से सूंघते हैं, और कह रहा है कुछ अधिकतर जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बना सल्कों से ढका रहता है। यानी जो सांप का शरीर है वो कोशिकाओं के परत के सल्क से बनकर ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देते हैं। यानी वो अपना, जैसे आप कहीं देखते होंगे तो कहते हैं क्या, केचुल छोड़ दिया, इस तरीके से आप लोग शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, भोजपुरी लैंग्वेज में, यानी वो अपना कपड़ा चेंज कर देता है, अगर हम लोग एक तरीके से समझे। ठीक है, उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं, जो सांप की सुरक्षा करता है। ठीक है स्टूडेंट, वो समय समय पे अपना कपड़ा चेंज करते रहते हैं, जैसे आप लोग नहा धोकर चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है क्या, सांपों को डैश कहा जाता है, छिपकली कहा जाता है, सल्क कहा जाता है, कछुआ कहा जाता है, रेंगने वाला कहा जाता है। ऊपर किस वर्ड का प्रयोग किया गया था, रेंगने वाले का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी रेंगने वाला आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को। कह रहा है सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते, ठंडे प्रदेशों में। बर्फ से जमे स्थान, यहाँ ठंडे प्रदेश कौन से हैं, बर्फ से जमे स्थान, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को और सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है, सांपों का डैश कमजोरी होती है, सूंघने का, सुनने का, स्पर्श बोध का या दृष्टि का। दृष्टि इसके क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, हमें यही बताया गया है। बल्कि सांप का जो डिटेल हमसे नहीं पूछा गया स्टूडेंट, हमें अपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग आंसर देना है, बाहरी जानकारी के हिसाब से हमें अपना आंसर नहीं देना है। अब आप लोग कहने लगेंगे सांप की दृष्टि बहुत तेज होता है, जो उसका मार देता है वो एक बार में फोटो खींच लेता है और बाद में उसका बदला लेता है। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, एक भ्रम है। आप लोग को जैसा आर्टिकल कहा जाए वैसे ही आंसर देंगे, बने बनाए बात को सुनकर आप लोग आंसर नहीं देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 को सॉल्व करते हैं। आपका आर्टिकल 3 है स्टूडेंट, इसके बाद क्या होगा, आपका आर्टिकल 4 आएगा। डैश सांप को चोट लगने से बचाता है, उसका सांप को चोट लगने से क्या बचाती है, तो आपका हो जाएगा सल्क। सल्क इसको चोट लगने से बचाती है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को और इसे सॉल्व करते हैं। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है जीना, चलना, पलायन करना, संबंधित रहना। जीवित रहना मीन्स जीना, आपका ऑप्शन नंबर ए बहुत ही आसान है। 5 में से कितना ऑप्शन राइट हुए कमेंट बॉक्स में भर दीजिए प्यारे स्टूडेंट। किसके 5 में से 5 सही हुए कमेंट बॉक्स में वो जरूर बताएगा। चलिए हम लोग आर्टिकल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 4 क्या कह रहा है, दूध सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, विटामिन और प्रोटीन होता है। यानी दूध में 3 चीज पाए जाते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अन्य ठंडे देशों में गाय होती हैं। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। भारत में गाय भैंस दोनों होते हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बकरियां पाई जाती हैं। यदि लोग गाय अन्य पशु रखते हैं तो बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज बना सकते हैं, यानी बहुत सी चीज़ बना सकते हैं, और भी चीज़ बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि होता है। यानी आप लोग को शुद्ध दूध लेना चाहिए। अगर आप लोग दूसरा दूध लेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा हानि होगा, यानी विषाणु रहित दूध लेंगे। लोग डैश पशुओं का दूध पीते हैं, एक जैसे, भिन्न भिन्न, समान या उसी तरह के। अब देखिए जिस जगह पे जिस तरीके के पशु पाए जाएंगे लोग उस तरीके के दूध पिएंगे। तो आपका 76 का बी हो जाएगा, भिन्न भिन्न। अब भारत में कोई भैंस का पिएगा, कोई गाय का पिएगा, तो समान दूध नहीं होता है, इसलिए भिन्न भिन्न आपका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आपके आर्टिकल्स। यानी आपके आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही आंसर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, डैश स्थानों में ऊँट होते हैं, तो आपके कहाँ पे, गर्म स्थानों में आपके ऊँट होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 76 का राइट, सॉरी 77 का सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें डैश मिलता है, तो उन्हें क्या मिलता है, बहुत कम मिलता है,
कम मिलता है, थोड़ा मिलता है, बहुत सारा मिलता है। तो आपका 78 का लिखा था, बहुत सारा नहीं कम मिलता है। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें कम दूध मिलता है। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 79। यह डैश है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध होता है। यह क्या है? यह आवश्यक है कि हम जिस दूध का उपयोग करते हैं वह शुद्ध होता है। या अनावश्यक है, अनपेक्षित है या गैर जरूरी है। तो स्टूडेंट इसका आपका राइट आंसर ए होगा। अगर हम लोग स्टूडेंट 78 का अगर हम लोग देखें तो हम लोग आंसर गलत टिक किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, 78 का कम दूध नहीं, बहुत सारा दूध होता है, इसके लिए माफी चाहता हूँ स्टूडेंट। 78 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। आप लोग कमेंट ना करें, 78 का आप लोग का डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को सॉल्व करते हैं। यह डैश है कि दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध होता है। यानी यह आवश्यक है कि हम जिस दूध का उपयोग करते हैं वह शुद्ध होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हानि का अर्थ होता है लाभ। लाभ हानि का अर्थ लाभ होगा नहीं, मरम्मत होगा नहीं, क्षति होगा। यानी आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये आपका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे आज के आपके क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस नहीं कह सकते, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको टोटल प्रीवियस ईयर पेपर 2022 के सॉल्व करा दिए गए हैं। 2022 के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस, आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस, आपके लैंग्वेज के क्वेश्चंस सभी को सॉल्व करा दिए गए हैं। मैथ में आपके 20 क्वेश्चन थे, मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन थे, इसमें 20 क्वेश्चन, टोटल आपके 80 क्वेश्चन थे। हमने 80 क्वेश्चन को सॉल्व कराया। आप लोगों का 80 में से क्या स्कोर है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड या सैनिक स्कूल से रिलेटेड आप लोगों को इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप लोग सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो हमेशा उपलब्ध रहेंगी। तो आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और स्टूडेंट आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास एक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको दिल से लगे कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही है तब आप लोग शेयर करिएगा, अन्यथा आप लोग को शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।